हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आप देखेंगे तो लगातार कुछ न कुछ मामले इसमें सामने आ ही रहे हैं। इसी के क्रम में एक नया मामला सामने आया है। ये नया नहीं है, आप लोगों को पता है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 21 मार्च 2023 को, ये जो भर्ती चल रही है, इसको जब भर्ती करवाने के लिए वैकेंसीज निकाली जा रही थी तो इसके पहले नियमावली जारी की गई थी 21 मार्च 2023 को। उस नियमावली को लेकर के बहुत बड़ा इशू हुआ था। पहले जब 2021 वाली नियमावली आई थी आंगनबाड़ी भर्ती कराने के लिए, तो उसके बाद में जब 2021 वाली आई, 2023 वाली आई, तो उसमें कुछ संशोधन हुए। क्या क्या संशोधन हुए थे? एज क्राइटेरिया को लेकर के संशोधन हो गया था। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 18 से 45 वर्ष का एज रखा गया था। उसके 10वीं पास रखा गया। उसके बाद जब 2023 वाला आया तो आप उसमें देखेंगे कि एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 35 वर्ष कर दिया गया और 10वीं पास की जगह 12वीं पास कर दिया गया। और आय प्रमाण पत्र पहले जो था वो 3 साल की वरीयता रखा गया था उसमें, पिछले वाले 2021 वाले में। जब ये 2023 वाला आया तो इसमें आप देखेंगे 6 माह का जो है आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऐसा इसमें नियम बनाया गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारी बहनें ऐसी थीं आय प्रमाण पत्र की वजह से उनका रिजेक्ट हो जा रहा था फॉर्म। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आंगनबाड़ी भर्ती में एक और मामला सामने आ गया है जो कि कोर्ट में चला गया है। अब आइए देख लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है, क्या सब पे लागू होगा। सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे। चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये मामला निकल के आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे, एक नए ज़िले सुल्तानपुर से। अब ये सुल्तानपुर में क्या मामला है? सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 158 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए शासन ने अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इन आवेदनों की जांच के बाद पात्र महिलाओं के अभिलेखों की जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन जिले में चल रही भर्ती प्रक्रिया काफ़ी आवेदक नाराज हैं। जिन महिलाओं का आवेदन आय प्रमाण पत्र की वजह से निरस्त किया गया, उन आवेदकों ने अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इन याचिकाकर्ता का कहना है कि बाल विकास विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में आय प्रमाण पत्र का विधिवत उल्लेख नहीं किया गया है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जिले में कुल 158 आंगनबाड़ी के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें लंबुआ विकासखंड क्षेत्र में 8 पदों में, जिनमें 5 अनारक्षित और एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं ईडब्ल्यूएस पद पर आवेदन मांगे गए थे। गोपीनाथपुर निवासी पूनम तिवारी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका के अनुसार बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में सिर्फ बीपीएल को वरीयता का उल्लेख किया गया था। तहसील में जारी आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य होता है, लेकिन विभाग ने भर्ती के लिए केवल 6 माह के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र को ही मान्य किया है। अब आगे आप देखेंगे अभ्यर्थी पूनम तिवारी की याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को बाल विकास एवं पुष्टाहार के एपीएस समेत 3 अन्य अधिकारियों को तलब किया है। जबकि इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी का कहना है कि आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली 2023 में 6 माह के भीतर का आय प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। साथ ही ये नियम ऑनलाइन आवेदन करते समय भी दिखाए गए थे। तो अब क्या निकल के इसमें सामने आएगा आप इसमें देखेंगे। 29 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है। अब क्या ये लोग अपनी तरफ से जवाब लगाते हैं? हालांकि जब भी कोर्ट में कोई मैटर जाता है तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि उन लोगों का कोई ऐसा कोई ओपिनियन नहीं होता है कि वो नियमावली में संशोधन करा दें या फिर कुछ और करा दें। ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जो नियमावली है उसके उलट वो कभी भी अपना जजमेंट नहीं सुनाएंगे। हाई कोर्ट या कहीं भी आप कोर्ट में जाओगे तो सिर्फ इतना हो सकता है कि जो नियमावली बनाई गई है, जो मानक आपका निर्धारित किया गया है भर्ती निकालने से पहले, जो नियमावली बनाई गई है भर्ती प्रक्रिया उसके तहत हो रही है कि नहीं हो रही है, बस इस पे फैसला सुनाएंगे। वो यही देखते हैं कि उसके अनुसार भर्ती होनी चाहिए जो नियमावली बनाई गई है। बाकी उसमें बीच से आपको कुछ भी अलग से देखने को नहीं मिलेगा फैसला। तो ये पहले से कंफर्म है कि अगर उसमें नियमावली में ऐसा कुछ मेंशन है कि 6 माह का ही होना चाहिए तो आय प्रमाण पत्र, तो उसमें कोई
जो है बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि नियमावली पहले से बनाई गई है। आप नियमावली का ही विरोध करते, संशोधन उसमें करवाते तो अलग बात थी, लेकिन कोर्ट जाके नियमावली में अलग से संशोधन करवा पाना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और होता भी नहीं है। जो सच है हम वही बता रहे हैं, बाकी जो होता है रियली जो चीज़ें सही हैं, बाकी कोर्ट जा कर के कोर्ट अपना डिसीजन क्या देता है ये अलग मैटर है, और बाद में देखा जाएगा कि क्या उसमें फैसला सुनाया जाता है, जो कि अभी कोर्ट जाने का कोई विशेष मुझे लगता है कि औचित्य नहीं था, क्योंकि अगर वही सेम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि पहले से ही उल्लिखित है नियमावली में, और ये सच में उल्लिखित है, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन अब देखिए इस पे फैसला क्या आता है, जैसा भी कोर्ट का आर्डर होगा। लेकिन फिर भी नियमावली फिर बदली नहीं जाती, बीच में जो प्रक्रिया चल रही होती है उसी के तहत कोर्ट भी आर्डर करती है कि उसी के तहत गतिशील हो। तो बाकी अभी तक की इतनी ही अपडेट थी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।